अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर। प्रोग्राम लर्न विद अर्न के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में वेरी वार्म वेलकम। आज का जो बेसिकली प्रोग्राम है जिस पे हम बात करेंगे वो है फोटोग्राफी एंड एडिटिंग वर्कशॉप। 2 महीने का ये एक बेसिकली कोर्स है। इस कोर्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से मिस्टर इरफान गिल साहब हैं जो कोच करेंगे, मेंटोर करेंगे, इसके इंस्ट्रक्टर होंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस खास मौजू पर बात करते हैं उनसे और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये कोर्स किस तरह के लोगों के लिए है और इसकी इंटरनेशनल नेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, थैंक यू सर। इरफान साहब, फोटोग्राफी एंड एडिटिंग वर्कशॉप, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, ई कॉमर्स आई है, जब से ये कंटेंट क्रिएशन वाला सीन चला है या इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इसमें ये स्पेशली फोटोग्राफी एंड एडिटिंग वर्कशॉप वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन हो गया है। स्पेशली एक आम बंदा जो इस काम से जुड़ा हुआ है उसको तो पता है, लेकिन जो नहीं जुड़ा हुआ है, जो फैसला लेना चाह रहा है, फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, उसको बताएं कि ये किस तरीके से ये वाला कोर्स उसको हेल्प कर सकता है। सर, आज से अगर हम 5-7 साल पहले किसी को कहते थे ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के, मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, अगर हम कहते थे ना यार पाकिस्तान में बैठो और इंटरनेशनल काम करो, तो वो कहते थे कैसे। यानी अगर इन्फ्लुएंस फ्रीलांसर हमारे आज से 10 साल पहले हमारे पास 50 थे, तो वो आज 5 लाख हो गए हैं। लोगों को पता लगा है मार्केट का। इसमें अब बात आ जाती है फ़ोटोग्राफी की। अब फ्यूचर में कोई भी चीज़ है वो ऑनलाइन सेल पे जाएगी, मार्केटिंग डेफिनेटली ऑनलाइन पे जब जाएगी तो ऑनलाइन के लिए उसकी प्रोडक्ट नज़र कैसे आएगी। अब फिजिकली स्टोर तो एक टाइम के साथ ख़त्म हो जाने, जो कि बड़ी तेज़ी से आपने भी देखा होगा। हाँ जी। अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ईबे, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो उनकी प्रोडक्ट शो तो करवानी है, तो वो उसमें फ़ोटोग्राफी एंड एडिटिंग सही है, ठीक है। यानी जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो करेगी, सही है, एडवांस फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, ऑनलाइन फ्रीलांस, सर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जी, ये ग्रो करेगी। सही है, ऐसे जिसमें एडिटिंग भी है, फोटोग्राफी भी है। तो मेरा ख्याल है आज के दौर में बहुत कम लोग होंगे जिनको इतना ई कॉमर्स भी समझाने की जरूरत ऐसे ही है, होगी। ऐसे ही है। अच्छा, किस तरह के स्टूडेंट्स को या एक आम बंदा, उसमें बेसिक क्या क्या स्किल होनी चाहिए जिसको इस फील्ड में या इस कोर्स को जरूर करना चाहिए? सर, मेरा मानना यह जिसने भी ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट भी सेल करनी है ना, ठीक है, या अपना स्टोर भी बनाना है, इवन अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, ऑनलाइन बिजनेस जिसने भी करना है ना, ठीक है, उसका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और इस कोर्स की जो सबसे अच्छी बात है, इसमें एज ब्रैकेट नहीं है। मजे की क्योंकि बात मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से क्यूरीज की थी। जिस तरह एक फैमिली फ्रेंड है, वो अपनी बुटीक चलाती हैं, 45 ईयर एज है उनकी। उनका मानना ये था कि इरफान भाई मैं क्या करूं, मैं जो नहीं समझ आ रही, जब मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाती हूँ मेरे काफ़ी सारे पैसे उसमें निकल जाते हैं। सही है। तो मैंने उन्हें कहा था आप कोर्स खुद कर लें। सॉरी टू कट यू कि मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं उसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो हमने सेट किया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया कोई सेट नहीं है। मतलब आप किसी भी एज से हैं, हम बहुत सी वर्किंग वीमेंस हैं, हाउस मेकर्स हैं जो घर में फ्री बैठती हैं, उनको कोई काम नहीं है, वो स्किल सीखना चाहती हैं। वी आर लाइक ओपन फॉर एवरीवन। तो ये बहुत अच्छा आपने। इवन एक मैं बड़े माइनर लेवल पे जाता हूँ, आजकल कपड़ों की रीसेलिंग का है, वे वोमेंस लाती हैं और रीसेल करती हैं। ऐसे ही है, वो भी अपने मोबाइल से तस्वीर बना रही होती है। हाँ जी। अगर उसी तस्वीर को एस्थेटिकली हम जरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है, तो उनकी कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। सही है। और उनकी काफ़ी सारी एफर्ट। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी एंड एडिटिंग वर्कशॉप, जब से ये एआई वाले टूल्स आ गए हैं, आपको लगता है कि क्या समथिंग इज चैलेंजिंग, या ये इसका स्कोप इतना नहीं रहा या इतना नहीं रहेगा? आप इसको कैसे देखते हो? सर, मेरा मानना ये है, व्हाट इज़ एआई, दो चीज़ें हैं। एआई को लेके ये टॉपिक लंबा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। एक है हम एआई यूज़ कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एआई हमें यूज़ कर रहा है। हाँ, सही, ठीक हो गया। हालांकि बनाया हमने ही, हमने बनाया, लेकिन वो हमें यूज़ कर रहा है, लाइक कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। एआई को प्रॉम्प्ट हमने देना है। अब लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट तो चैट जीपीटी से उठा लेंगे। बात यह, जब एक बंदे को डेप्थ ही नहीं पता। अब सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मुल्तानी अजरक ले लें, या एक चुनरी होती थी। अब चुनरी में अगर मैंने कोई
राइट अप डिप्लोमा या कहीं से डिग्री नहीं की, मुझे यही नहीं पता पे चुनरी जो है वो पॉप आर्ट के साथ जाएगी, सही है। तो कौन क्या बताएगा पे चुनरी का जो बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट है, वो कौन सा बनेगा, किस कलर कॉम्बिनेशन का किससे बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। एआई तो उसको लिमिटेड एक्सेस देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एआई के प्रॉम्प्ट्स को घुमाना कैसे है, उसको अपने रीजन के हिसाब से कैसे। हाँ जी। अच्छा, और हम अगर मुल्तान में रहते हुए, मैं एआई की थोड़ी सी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर बात कर रहा हूँ, जी जी। हमें मुल्तान का लोकल डिज़ाइन का डाटा गूगल पे कम मिलता है, एआई कहाँ से देगा। एआई ने भी तो गूगल से उठा के देना है ना, ऐसे ही है, सही है। खुद से का पैटर्न है। तो यहाँ पे अब वही बात है कि वो आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल एलिमेंट रहेगा, हमेशा रहेगा, रहेगा रियलिटी में। उस पे। एक मैं फोटोग्राफी में अक्सर बात करता होता हूँ, अच्छी तस्वीर जो है वो आती है प्लान से, ठीक है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तस्वीर आती है हादसाती तौर पे। हाँ, सही ठीक है, एआई हमें एक लिमिट तक देगा, हाँ। लेकिन एक्सीलेंस नहीं एआई हमें देगा। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी कि अच्छी पिक्चर खींचने के लिए अगर किसी शख्स की खींच रहे हो तो आपको उस शख्स से मोहब्बत होना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। फिर जो एंगल आप दिखाते हैं वो कोई और नहीं दिखाता, कैमरा नहीं दिखा पाता। नहीं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं मैं है। डिसएग्री करता हूँ। हाँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इवेंट फोटोग्राफर ऐसे हैं जो इवेंट को 4 चांद लगा देते सही हैं। है। अब मैं एक इसी कोर्स के हवाले से, मैं डिप्लोमा करता हूँ, मैं इवेंट फोटोग्राफी करने लग जाता हूँ। अब मैं इवेंट में 500 बंदे को तो नहीं जानता। सही है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली का इवेंट हो, आप उनमें से मेरे से ज्यादा जानते हैं, ऐसे ही है। लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, तो लेकिन एट आप द डे एंड कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न है, ये एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता जिसको सीखना पड़ता है। हमें लगता है कि जिसके जेब में मोबाइल आ है। गया, हाँ, जिसने तस्वीरें खींच ली, वो फोटोग्राफर बन सही गया। है। वो फोटोग्राफर ठीक नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये 2 महीने का डिप्लोमा कर ले, आपके ख्याल में इस कोर्स को करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में आपको क्या लगता है मिनिमम, क्योंकि पैसों के हिसाब से बात करेंगे, एक बच्चा किस काबिल हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग अपनी सर्विस दे के कितने पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा? सर इसमें ना मैं बच्चों को किसी भी गलत फहमी में नहीं रखूंगा। ठीक है। एक बात है बच्चे का पेशेंस, ठीक है। फिर जो काम करना चाहता है वो कितना काम करना सही चाहता है। है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा वो कितना टाइम देता है और किस ट्रैक पे चलता है। सही है। अक्सर लोग मैंने देखा है पेशेंस बहुत होता है, लेकिन ट्रैक नहीं मिलता ट्रैक उन्हें। नहीं बेचारे मिलता। 5 साल 10 साल गलत ट्रैक पे चल रहे ठीक होते हैं, है। एक ही ट्रैक। अगर बच्चा राइट ट्रैक पकड़ जाता है तो मेरे ख्याल में वो विद इन 1 ईयर लाख को टच कर लेगा, बहुत 100 बड़ी के को बात विद है। इन 1 ईयर, हाँ जी। अगर राइट ट्रैक पकड़ जाता है। ठीक है। जबकि मैं तो एक फोटोग्राफी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क के हिसाब से ये कहता हूँ, सही है। अगर आप महंगाई की वजह से परेशान है ना, जो कि हमारी सोसाइटी आजकल है, ऐसे ही है। अपनी जो अर्निंग है ना वो डॉलर्स में ले जाओ, एग्जैक्टली। क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे होगा तो महंगाई हिलेगी। हाँ जी। जब आपकी अर्निंग ही डॉलर में है तो आपकी पी के की कोई महंगाई फर्क नहीं आपको पड़ेगा, फर्क एग्जैक्टली, परेशान नहीं करेगी। हाँ, सही है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने बताया, आपने इस पे गाइड किया। अल्टीमेट ये सारी बातें हमारी एक ऐसे शख्स को जो फ्रीलांसिंग या कुछ भी ऐसी स्किल सीखना चाह रहा है, नाउ ही इज एन स्टेट कि वो चूज करना चाह रहा है, तो उसको एक गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपने बातें सुनी इरफान गिल साहब की। अब अगर आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी के लिए बने हैं, देन आपको एक वाइज डिसीजन लेना है और आपको हमारे साथ रब्ता मेंटेन करना है। सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स आ रही होंगी, अभी आएँ, विजिट करें यूएसपी को, मुझे मेरे ऑफिस में आएँ और फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसपी पाइंदाबाद।